एक बार मेरे भैया ने कॉल करी थी इनको कि सीमा का पता है, इनका मुझे पता नहीं है। पर्दे में है, उसका दिल नहीं करता नकाब उतारने को, उसका दिल नहीं करता नकाब उतार के दुनिया के सामने बैठ के बात करने को, लेकिन भाई तो पर्दे में इनकी इसमें इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल से सब में मोबाइल दिलाती है। देख रहे हो इसको इस वीडियोस में, इसने कैसा ग्रीन कलर का खूबसूरत सा सूट पहना हुआ है जो कि पाकिस्तान के 8 से 10 हजार भी चले जाएं तो ये 5 से 6 हजार से कम। तो पहले मैं इतनी गौर से इसकी वीडियो तवज्जो से नहीं देखती थी। अभी जब मैंने वो वीडियो मेरी आंखों के सामने ही मैंने उसको ओपन किया, देखा, तो उसमें ये कह रही थी कि मेरे भाई ने सचिन को फ़ोन किया, यानी उस चूहे को इसके पाकिस्तान वाले भाई ने फ़ोन किया। जब मैंने ये बात सुनी, वो क्लिप भी मैंने लिया। दोस्तों ये समझ नहीं आता क्या कोई अपनी फैमिली, अपनी बहन बेटी को भगाने में मुलविस हो सकती है, समझ से बाहर है। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं हैरान रह गई कि अच्छा इसका भाई, इसकी बहन, ये सारे मिले हुए हैं। इसके भाई के पास नंबर कहाँ से आए, उसने कैसे चूहे को फ़ोन किया और अपनी बहन के बारे में पूछा। तो मैं कंफ्यूज थी जब से मैंने वो वीडियोस देखी। तो मैंने कहा इस बात को क्लियर तो करना चाहिए, इनके साथ रब्ता करके इनसे पूछा जाए कि आप लोगों को पता था, आप लोग मुलविस थे मकान बेचने में, इसके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, इसको इंडिया भेजने में, क्या आप लोगों का हाथ है? अगर हाथ नहीं है तो आप लोगों को कैसे पता चला कि ये उस चूहे के पास गई होगी, या उस चूहे का नंबर आप सबके पास कहाँ से आया कि आप लोगों ने चेक किया कि बांदरी इधर है आपके पास या नहीं। तो दोस्तों मैं बड़ी कंफ्यूज थी। एक बार मेरे भैया ने कॉल करी थी इनको कि सीमा का पता है, इनका मुझे पता नहीं है। बस इतनी बात हुई थी। आप चाहती हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा जाकर दोबारा देखें या आपको जाने का मौका मिले? मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे बहुत खतरा होगा वहाँ। आपका वतन है, भूल पाएंगी? प्यार तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वापस जाऊँगी, वापस कभी नहीं जाऊँगी। राय पहली मोहब्बत देश तो देश होता है ना, उससे मोहब्बत है, इससे भी नहीं कि इससे प्यार है, इससे बहुत प्यार है। पर पाकिस्तान भी पाकिस्तान है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहाँ जाना चाहूँगी, नहीं जाना चाहूँगी। वहाँ यादें हैं, मेरी बचपन है मेरा, मेरे पापा मम्मी की यादें हैं, तो वो तो आएंगी यार। जब मैंने उनके घर वालों के साथ, इसकी फैमिली के साथ जब मैंने रब्ता किया तो मुझे वहाँ से मालूम हुआ कि जो चीज़ें ये यहाँ पे रख के गई थी रेंट वाले घर में, मोबाइल का डिब्बा था और उसमें कुछ और भी पेपर वगैरह थे, और उनमें से ये नंबर हमें मिला। तो हमने गुलाम अहमद सर को वो नंबर दिया। जब उसने सऊदीया से इस नंबर पे कॉलें की तो किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि बांद्री को पता चल चुका था ये मेरे बच्चों का बाप फ़ोन कर रहा है, उसने कॉलें नहीं उठाई। फिर जी पाकिस्तान से इसके भाई आसिफ ने कॉल करके पूछा चूहे से कि मेरी बहन तुम्हारे पास है। तो वहीं बांद्री जिक्र कर रही है वीडियोज़ में कि मेरे भाई ने सचिन को फ़ोन करके पूछा था कि मेरी बहन आपके पास है। तो ये थी सारी स्टोरी। एकदम से मुझे भी दोस्तों यही लगा कि इसकी फैमिली, इसके घर वाले इस सारे काम में, इस सारे कांड में मुलविस हैं। उन्होंने हाथों से घर भिजवाया होगा, हाथों से इसको भेजा होगा। लेकिन जब ये अंदर की बात मैंने जानी तो फिर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। देखें दुनिया तो बहुत कुछ बोल रही है, मैं भी यही चाहती हूँ कि उसके भाई को सामने आना चाहिए। ठीक है बहन पर्दे में है, उसका दिल नहीं करता नकाब उतारने को, उसका दिल नहीं करता नकाब उतार के दुनिया के सामने बैठ के बात करने को, लेकिन भाई तो पर्दे में नहीं रहता ना। भाई तो कोई नकाब करके नहीं आएगा, उसके भाई को तो आना चाहिए। यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान के नारे नहीं लगवाने, कोई उससे मुल्कों के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ उसकी बहन के बारे में बात की जाएगी, उसकी बहन के बारे में पूछा जाएगा और कुछ नहीं। और वो अपनी बहन के बारे में क्या राय रखता है, बच्चों के लिए क्या कहता है, उसको आना चाहिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने भांजे भांजियों के लिए। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी यही समझती हूँ, इसके भाई आसिफ को कैमरे के आगे आना चाहिए। बहुत हो गया, 1.5 साल हो रहा है, इसकी फैमिली अब तक क्यों चुप है? इसकी फैमिली जितना चुप हो रही है ना, उतना ये अपने आप को बढ़ावा दे रही है और ख़ुद को बहुत कुछ समझ रही है और कहती है मेरी फैमिली तो कैमरे के आगे आ नहीं सकती। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? ठीक है तेरी बहनें नहीं आ सकती, उनको प्रॉब्लम है, शादीशुदा हो चुकी हैं। और ये झूठ बोलती है कि वहाँ पे पसंद की शादी नहीं की जाती। खुद इसने भाग के पसंद की शादी की थी, जैसा कि आप सब लोगों के सामने। इसकी बहन ने सगे मामू के बेटे के साथ, कज़न के साथ शादी की है, उसकी भी पसंद की शादी है। और देखें ये कितना झूठ बोलती है, कितनी बुराइयां करती है बलोचों की, गाँव के लोगों की, कि वहाँ पे पसंद की शादी नहीं होने देते। हाँ अगले ज़माने में जुल्म होता था, लेकिन अभी जदीद दौर है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से ये बकवास करती है। ठीक है जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, इस तरह से हर इंसान चेंज हो रहा है, हर कास्ट के लोग चेंज हो रहे हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए। अच्छा तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्लियर कि इसकी फैमिली इसमें मुलविस नहीं है, जैसा कि वो कहती है। अभी अंदर की बात रब भी जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे जितना तक मालूम है वो मैं आप सब लोग को बता रही हूँ। ये बात तो हो गई क्लियर। अभी आते हैं बांद्री की तरफ। अभी इसकी एक और वीडियोस देखिए आप पाकिस्तान की। ये दुखी परेशान औरत इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, इतने ब्रांडेड सूट पहनती थी, ये पैसा कहाँ से आता था? दोस्त यार इतना नहीं देते जितना इंसान को अपना हस्बैंड देता है। लूटती रही हस्बैंड से, खाती रही हस्बैंड का। कहती है मेरा तो डिवोर्स हो चुका था,
4-5 साल से तेरा अगर डिवोर्स हो चुका था, फिर तेरा हक तो नहीं बनता था, तो उसकी कमाई खा रही थी और उसको तूने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। और एक वीडियोज़ में देखते हैं जिसमें ये कह रही है, इससे एक एंकर ने सवाल किया कि आप जब इसके साथ पबजी खेलती थी तो आपके शौहर को पता होता था? आपका शौहर किधर होता था? कहती है उसको पता होता था मैं गेम खेलती हूँ, लेकिन वो सऊदीया में होता था, उसको नहीं पता था मैं इसके साथ इतना यानी इसके नज़दीक आ चुकी हूँ, मैं इसके साथ इतनी बात करती हूँ। तो उसको ये बता रही कि वो सऊदीया में होता था, हम लोग बात करते थे, उसको पता था मैं गेम खेलती हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता था मैं इतनी उसके नज़दीक आ चुकी हूँ, हम लोग इतनी देर तक बातें करते, क्योंकि वो तो एतबार करता था। उसको क्या पता था कि ये मेरे 4 बच्चों को लेके मेरा मकान बेच के भाग जाएगी। समझ से बाहर है। कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि हमारा शौहर या हमारी बीवी 4 बच्चों के बाद भी हमें धोखा देगा या धोखा देगी। लेकिन इसने वो करके दिखाया जो कि आज तक हम लोगों ने नहीं सुना। इसने वो करके दिखाया कि हाँ, अगर औरत पागल हो जाती है, सैको हो जाती है, तो वो हर हद पार कर सकती है, हर हद तक गिर सकती है, जैसे ये बांदरी गिर चुकी है। हर हदें इसने पार की हैं, हर हद तक ये बांदरी गिर चुकी है। अभी ये इसकी वीडियोस देखिए। इसने खुद अपने शौहर को बेवकूफ़ बनाया, उसकी क्या कहते हैं, उसके एतबार का इसने फ़ायदा उठाया। इनकी इश्क में इतनी खोई थी कि मुझे अपने बच्चों का ध्यान नहीं होता था। ये मोबाइल से सबको मैंने मोबाइल दिला दिए। ये लोग मोबाइल में कार्टून टीवी देखा करते थे, स्कूल से मतलब ट्यूशन जाते थे वहाँ पे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके घर में, 4 बच्चे हैं आपके, फिर भी आपको टाइम कैसे मिलता था पबजी खेलने का? बताया तो सही, मेरे बच्चों के पास फ़ोन होते थे और हम आम तो रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक या 2 बजे तक खेलते थे, दिन में नहीं कम खेलते थे। तो आपके पति ने कभी आपसे पूछा नहीं कि आप इतना टाइम पबजी में? देख रहे हो इसको, इस वीडियोस में इसने कैसा ग्रीन कलर का खूबसूरत सा सूट पहना हुआ है, जो कि पाकिस्तान के 8 से 10 हज़ार का है इस टाइम। चलें ठीक है, 3-4 साल अगर हम लोग पीछे भी चले जाएं तो ये 5 से 6 हज़ार से कम नहीं है ये सूट। आप देखें कितने महंगे महंगे ये ब्रांडेड सूट पहनती थी और बकवास करती है, कितना झूठ बोलती है बेशरम औरत। मैं इसको कहना चाहती हूँ, बांदरी इतने बड़े बड़े झूठ मत बोल के झूठ भी शर्मिंदा हो जाए, कुछ तो शर्म कर ले। कितनी बेशरम औरत है, कितनी झूठी औरत है। और काफ़ी वीडियोज़ में इसने कहा ठीक है मैंने माना वो गरीब मेरे लिए कमाने गया था, बच्चों के लिए कमाने गया था। अगर तूने माना बेशरम औरत, पूरी बात बता, किस तरह से उस गरीब को धोखा दे के आई है, किस तरह से तूने उसका मकान बेचा, किस तरह से तूने उसके बच्चे उससे दूर किए। मुँह काले तो तू करती थी छुप छुप के। और कैसे तेरे यार हैं जो आज कैमरे के आगे बैठ के तेरी सारी सच्चाई दुनिया को दिखा रहे हैं, और वो खुद भी उसमें मुलविस थे और कहते हैं कि जी अभी ये गलत है, इसको वापस आना चाहिए। मैं उनको कहना चाहती हूँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आई जब तुम लोगों ने उसका साथ दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, वो तुम्हारे पास आके रहती थी और तुम लोगों ने खुद उसको एयरपोर्ट पे जाके छोड़ा होगा, तब तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम भी तो इस काम में मुलविस हो, तुम लोग भी तो बराबर के गुनाहगार हो। जैसे वो गुनाहगार है, यहाँ से निकल गई, तुम भी तो इस तरह के गुनाहगार हो ना, उसका साथ दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों में और उसमें क्या फ़र्क है? और ये बांदरी कहती है कि मेरा जो दिल करता है वो मैं कर लेती हूँ, बचपन से मैं ऐसी हूँ। अरे तू चोर है, तू बेशरम है, तू नीच औरत है, तू छुप छुप के काम करती है, जैसे कोई नागिन छुप छुप के काम करती है, जैसे कोई क्या कहते हैं एक क्रिमिनल, एक धोखेबाज, जैसे कोई चूहे छुप छुप के काम करते हैं ना, तू इस तरह के काम करती है, छुप छुप के तू काम करती है। जब तेरा काम हो जाता है उसके बाद तू कहती है कि जी मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, जो कि तुझे नहीं करना चाहिए था। एक औरत को ये सारी चीज़ें नहीं जचती जो तुझने की हैं।